करना है वो आपका है रनिंग बिटवीन द विकेट। और चूंकि हमारे मोस्टली बच्चे जो हैं ये आपके ग्रुप 3 में जैसे हैं, ये मोस्टली वो हैं जो बिगनर्स हैं, क्रिकेट उन्होंने अभी स्टार्ट की है, तो लिहाजा उनको ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनको पता होना चाहिए बैटिंग के अंदर कि रनिंग बिटवीन विकेट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अच्छा भला खेल रहे होते हो और अगर आपका रनिंग बिटवीन विकेट अच्छी नहीं है तो अच्छा खेलते खेलते ही आप अचानक रन आउट हो जाते हो और यूं, जिससे क्या होता है कि वो टीम को बहुत नुकसान हो जाता है, राइट। और वो आप मैच अच्छा भला बना होता है और आप वो मैच हार जाते हो, आप वो मैच हार जाते हो। तो लिहाजा एक बड़ी ये टेक्निकल चीज़ है जिसमें क्या होता है कि जिसको कहते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट, और वो जो है वो आपको जो है इसकी टेक्निक्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसके जो फार्मूलाज हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं कि रनिंग बिटवीन विकेट में जो सबसे पहली बात है, एक बात तो ये रखे सारे ज़हन में कि आपके सबसे पहले जो चीज़ है वो है कॉल्स। डेफिनेटली सी बात है कि जब दो बैट्समैन आपस में पेयर बैटिंग कर रहा होता है तो वो कॉल्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें कॉल क्या करनी है। एक बात तो ये ज़हन में रखो कि कॉल ऑलवेज जो होता है ना वो स्ट्राइकर एंड वाला करता है, यानी जो स्ट्राइकर एंड पे होता है वो कॉल करता है, ठीक है जी। जो कॉल्स होती है ना वो याद रखना, सारे ग्रुप 3 वाले याद रखो। आपके 3 टाइप्स की कॉल्स होती हैं। नंबर 1 कॉल होती है यस, नंबर 2 होती है नो, नंबर 3 वेट। ये जो यस, नो और वेट 3 कॉल्स हैं, ये आप किस किस मौके पे करते हैं। यस कॉल तो आप तब करते हैं जब यू आर वेरी श्योर, स्ट्राइकर इज वेरी श्योर, यार ये बड़ा हमारा सेफ रन है, हम ये रन ले लेंगे, इस पे कोई खतरा नहीं है, इस पे कोई रन आउट का कोई चांस नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो आप जो है वो क्या करेंगे, रन ले लेंगे वो वाला। तो आप कॉल करते हैं यस। इसी तरह से दूसरी कॉल है नो। जब नो में क्या होता है कि नो में ये होता है कि आप जो है वो, ठीक है जी, नो में ये होता है कि आप जो है कि आपको ये डाउट होता है कि यार हम रन आउट हो सकते हैं, यहाँ पे रन आउट हो सकते हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि अभी कभी और फील्डर बिल्कुल सामने है, करीब है, वो बॉल उठाएगा, थ्रो कर देगा, हम तो आउट हो जाएंगे। तो लिहाजा वो कॉल करता है नो। नो का मतलब होता है कि जनाब आप रन नहीं ले रहे हो। इस दोनों कॉल्स के यस और नो के दरमियान में एक कॉल है जिसका नाम है, जिसको कहते हैं वेट। वेट का मतलब होता क्या है? वेट का मतलब ये है कि आप रन ले लोगे, लेकिन डिपेंड्स ऑन के जनाब अगर फील्डर से बॉल मिस हो जाता है या फील्डर को जो है अभी लग रहा है कि बॉल मिस होगा तो फिर हम रन लेंगे, तब हम तब तक कॉल कर देते हैं वेट। अगर उससे मिस हो गया, ठीक है जी, और फिर हम रन ले लेते हैं। इसी तरह से ये बात आप याद रखिएगा कि जब वेट की कॉल करते हैं उसकी और क्या वजह हो सकती है। एक तो मैंने बताया आपको कि वेट की वजह ये है कि हमें चांस है कि अगर फील्डर से मिस हुआ, इसने अगर बॉल मिस कर दिया तो हम रन ले लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि आपने शॉट खेला, फील्डर भाग के आ रहा है, ठीक है जी, अगर वो बॉल पे जब तक अगर हमें लग रहा है कि ये पहुंच जाएगा तो आप क्या कहते हैं फील्ड बैट्समैन को, अपने स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर वाले को, वेट। अगर वो नहीं पहुंच सका एंड देन कॉल यस। एक तो ये कॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी श्योर। मैं बता रहा हूं, होता कि हम तो बच्चे गलती क्या करते हैं, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, कॉल हुई यस तो नॉन स्ट्राइकर वाला कहता है नो 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 नो। यानी कि मैंने बताया कॉल कौन करेगा, स्ट्राइकर वाला खेल के कहता है यस। इसका मतलब है दिस इज वेरी श्योर, दिस इज अ रन, ये रन है। हाउ कैन यू से कि जी नो 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 नो। अब इसकी वजह तो यही हो सकती है ना कि भाई मैं तो या तो तैयार ही नहीं होऊंगा। जो नॉन स्ट्राइकर वाला है वो तो या उसका ध्यान अंदर नहीं है, ठीक है जी, वो कहीं बाहर देख रहा होता है, या वो क्या कर रहा होता है, या वो बॉल को प्रॉपर नहीं देखता, ठीक है जी। तो वो आखिर में जब देखता है कि रन आ गया तो कहता है नो नो नो। ये भी ज्यादा टेक्निकली गलत है। जब बात ये हो रही है ना कि कॉल आपकी होनी है, किसकी कॉल होनी है, स्ट्राइकर की, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर कॉल अगर यस आ गई है तो फिर जो है वो आपने रन लेना ही लेना है, आपने फिर रन करना है, ठीक हो गया। तो लिहाजा मैंने आपको कॉल्स के बारे में बताया है कि जो बेसिक कॉल्स हैं वो क्या हैं कि 3 टाइप्स हैं, यस, नो और वेट। दूसरी बात, जैसे मैं लाउडली बोल रहा हूं, इसमें लाउडली कॉल होनी चाहिए। देखो जब आप मैच खेलोगे तो डेफिनेटली बड़ा सा ग्राउंड होगा, लिहाजा आपका जो है कुछ अगर तो बड़ा मैच है तो क्राउड भी होगा, शोर भी होगा, तो आप कहेंगे यस या बोलेंगे नहीं तो नॉन स्ट्राइकर वाला क्या रहेगा, डाउट में चला जाएगा। वो डाउट में चला जाएगा, पता नहीं रन लेना था कि नहीं लेना था। तो लिहाजा आपने कॉल करनी है, जो भी कॉल करनी है, यस करना है, नो करना है, वेट करना है,
तो जब अगर यस कर रहे हैं, यस, स्कोर हो गया। नो, ठीक है जी, आपने इसको लाउडली बोलना है, नो, फिर आपने इसको जो है लाउडली बोलना है, वेट, ताकि उस तक आवाज पहुंचे। आपके 66 फीट का फासला होता है, शोर भी होता है, ठीक है जी, लिहाजा आपकी आवाज अगर ज्यादा होगी तो वहां पहुंचेगी ना, वरना वो ट्रेवल ही नहीं कर सकती आपकी आवाज, और ट्रेवल नहीं करेगी तो उसके कान में नहीं जाएगी, कान में नहीं जाएगी तो वो समझ नहीं सकेगा, तो वो तो वहीं खड़ा रहेगा। तो लिहाजा ये बातें आपने ज़हन में रखने हैं। कुछ बच्चे कहते हैं, ओ जी सर ये तो अंडरस्टूड स्कोर था। क्या कहते हैं? अंडरस्टूड स्कोर था। ये मतलब होता है जी कि मैंने कॉल नहीं की इसलिए कि ये स्कोर था। नो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और हम बहुत सारे मैच इस वजह से हार जाते हैं कि हमारी जो है रनिंग बिटवीन विकेट अच्छी नहीं होती, हमारी कॉलिंग अच्छी नहीं होती। तो लिहाजा आपने याद रखना है कि कॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ, कॉलिंग इज इंपॉर्टेंट? कॉलिंग इज इंपॉर्टेंट? काउंट, नंबर 1 कॉल, 2, 3, वेरी गुड।